मूवी का नाम है दरबार। कहीं छोड़ के मत जाइए वीडियो को, इस वीडियो में बने रहिए, जोश बढ़ाते रहिए आपका, मेरा, सभी का, रजनीकांत का, यहाँ तक कि दरबार फिल्म का, क्योंकि हम आपको आज बताने आए हैं दरबार फिल्म के बारे में। दरबार फिल्म में क्या है, दरबार में क्या हुआ है, दरबार हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और सभी दरबार 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 सभी बताने के लिए आए हैं। दोस्तों सिर्फ 5 मिनट। अरे यार, आप हमेशा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर, टिम्बर, रोपोसो, MX, टका टिकटॉक तो चला गया, कोई बात नहीं, अभी बोल देता, नहीं तो आप कहते हो यार बताए कैसा लगा यार, टिकटॉक चला गया और अभी कह रहा है। सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दो, इन पर आप हमेशा व्यस्त तो रहते हो। ओनली फॉर 5 मिनट्स दरबार के बारे में आप जान लोगे, मुझे व्यू मिल जाएंगे, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए, है ना। कुछ भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। दरबार में क्या है, दरबार कैसी फिल्म है। हाँ, वो रजनीकांत क्या सोच के रखा है, हाँ, हम जैसे लोगों को कम समझ के रखा है क्या। और हम चलते नहीं हैं, जब चलते हैं तब बड़े बड़े लोगों के आगे नीचे चलते हैं। वो मुझे डायलॉग नहीं आता है, मगर मैं आपको दरबार फिल्म के बारे में जो आप जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, दरबार फिल्म में रजनीकांत का जो रोल है बहुत शानदार रोल है। पुलिस के रूप में देखो, रजनीकांत का ये सबसे अच्छा रोल है इस फिल्म में। दरबार फिल्म कई रूप में एक प्रकार से सक्षम हुई है, और कई ऐसे टॉपिक्स इसमें है जो हमें सीखने चाहिए। जैसे कि अब जैसे वो MLA आता है ना, और वो उसको धमकी देता है, या फिर वो उसको बेटे को निकालने के लिए, बड़ा आदमी होता है, बिजनेसमैन, हाँ, वो साथ में जजों को भी लेकर आता है, और सिर्फ एक छोटी सी गलती निकालता था, साइन इधर नहीं इधर होना चाहिए, और उनके बाद ऐसा साला केस ठोकता है कि साला 2 दिन बेल नहीं होती और 7 साल अंदर पड़ा रहता है। यही दरबार फिल्म है। हाँ, उनकी वो बेटी होती है ना, बहुत ही शानदार, है ना। वो मतलब इतना मतलब ज़्यादा लड़कियों से बात करने में बहुत झिझक है ना, है कि नहीं। इतनी ज़्यादा झिझक हैं कि आप मानोगे ही नहीं। और दरबार जिन्होंने फिल्म देखी है उन्होंने तो बहुत देखा है। तो ऐसे बात करते हुए पैर इधर ऐसे ऐसे हो रहे हैं, बात करते हुए भी पैर ऐसे ऐसे हो रहे हैं रजनीकांत के। रजनीकांत देखो एक ऐसा मतलब क्रिएटर रहा है, संपूर्ण अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो रजनीकांत के बारे में बोलना तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी हाल ही में रजनीकांत ने राजनीति से संन्यास लिया था, अपनी पार्टी को ही छोड़ दिया है, और पार्टी को राज्य सेवा से जन सेवा में ले आए हैं। भले ही राज्य सेवा, जन सेवा, लोक सेवा, राज्य सेवा करो, मगर राजनीति से तो अब उनका छुटकारा हो नहीं सकता। बट एक ऐसे सुपरस्टार है साउथ के कि जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बस में एक समय कंडक्टर थे, कह रहे थे, ए बेटा दे, ए दे भाई 20 रुपये, यस आगे 10 रुपये। हाँ, उस समय जो याददाश्त शक्ति है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। देखो, जो कंडक्टर होते हैं ना, उनकी सभी की याददाश्त शक्ति होती है ना जो बहुत तेज़ होती है, और जिनकी नहीं है वो तो हमेशा गालियाँ लेते हैं मेरे जैसों से, साले दोबारा दे, यस बढ़ा दे, ये आने दे मुंह पर, दोबारा दूंगा क्या। और हाँ, ऐसों में तो कई बार फ़ायदा भी उठा, क्योंकि पता है कि आगे वाला लक्कड़ है साला, तो ऐसे तो वो सेठ जी को ही घाटा देगा। तो जो ये फिल्म है दरबार, पुलिस के रोल में एक प्रकार से सक्षम फिल्म है। और जब उसकी बेटी का डेथ होता है, उसकी बेटी जो वीडियो बनाती है, पूर्णतः ऐसा इमोशनल रूप आपने कहीं नहीं देखा होगा। वेरी वेरी टैलेंटेड सीन उस समय होता है जिस समय रजनीकांत हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, और उनकी बेटी वीडियो बनाती है कि उनके सिर में कैसी प्रॉब्लम है, और उनकी सर की मतलब सभी नसें फटने लगती है। वास्तव में वेरी वेरी रेयर केसों में ऐसा होता है, बट वो तो फिल्म में था, रियल लाइफ में था नहीं। कोई बात नहीं, होता रहता है, फिल्म है। और कहते हैं ना कि ज़्यादा आकर्षक लोगों को आकर्षित करने के लिए, एक सस्पेंस बिल्ड करने के लिए ऐसा किया जाता है, तो वो किया गया, कोई बात नहीं, जैसे लोग भी उस फिल्म से जुड़े रहे। मगर
दरबार फिल्म को कोई फ्लॉप नहीं कर सकता और न ही ये फिल्म फ्लॉप हुई है। अब तो रजनीकांत जी बुढ़े हो गए। क्या फिल्म थी, जब आई लोगों की टिकट के लिए मुझे याद है लाइन लगती थी, रजनीकांत की फिल्में देखने के लिए लाइन। और एक्टिंग का बादशाह। हमें क्या समझ रखा है, हम बहादुरों के बहादुर हैं, शेरों के शेर है, और हम लड़ते हैं शेरों से, रहते हैं जंगल में और खेलते हैं शेरों से। हमें क्या समझ रखा है। ऐसे रजनीकांत के डायलॉग को बोलना बहुत ही कठिन काम है ना। शिवाजी द बॉस फिल्म आई थी उस समय 2011 के समय, 11 में 12 में 11 में ऐसा कुछ था, कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं है, सॉरी। उस समय पूर्णतः सभी लोग मतलब जानते थे कि रजनीकांत की ये फिल्म सुपर हिट होने वाली, हिट ही नहीं सुपर हिट, है ना। उस समय लोगों की भीड़ लगती थी और उस फिल्म में शानदार सस्पेंस बिल्ड करने वाली और माइंडेड मूवी थी। आजकल जो बैंकिंग घोटाला और जो रिश्वतखोरी नेता होते हैं उनके प्रति एक ऐसी फिल्म बनाई गई है कि आप देखते ही रह जाओगे। ये तो फिल्म लगभग यूट्यूब पर भी आ गई है, मगर दरबार नहीं आई है, आ जाएगी दरबार भी। हम कहते हैं ना कि आशा करते हैं कि बहुत जल्द ये फिल्म आ जाएगी। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब आएंगी तब देखेंगे। हाँ, और जिसके घर में टीवी है, फिल्म है, सॉरी टीवी है या फिर हॉटस्टार GT8 5 लिया हुआ है, उन्होंने तो देखी होगी, मगर मेरे जैसे हैं उन्होंने नहीं देखी है, कोई बात नहीं, देखेंगे आगे आगे होता है क्या। तो मैं बात कर रहा था दरबार पिक्चर में रजनीकांत के बारे में। वेरी वेरी ग्रेटफुल मैन। हजारों ही नहीं, लाखों करोड़ों में उनके फैंस हैं। और जब उन्होंने राजनीति में कदम, देखो राजनीति एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के जितने भी फैन होते हैं, फैंस, उनमें एक छेद कर देती, एक दीवार खड़ी कर देती है राजनीति। और पॉलिटिक्स है ही इस चीज का नाम कि जो गिर गया सो गिर गया, वो कभी बाहर आ नहीं सकता, और जब आएगा तो साला नंगा होकर ही आएगा, कुछ भी पास में नहीं होगा। पॉलिटिक्स संगति की तरह है, तो जैसी संगति राखिए वैसा वेश हुए। ठीक उसी प्रकार जैसे ही पॉलिटिक्स में घुसोगे आप पॉलिटिक्स ही होगे। और ये बहुत बड़ा खेल ही नहीं है, अजीब सा चीज है जिसके अंदर एक बार गिर गए, जिसकी एक बार लत लग गई तो सक्सेस के 10% चांस है कि आप सफल हुए, और अक्सर असफलता के 19%। वो कहते हैं ना आजकल के 90% विज्ञापन होता है और 10% प्रोडक्ट होता है, कुल मिला के 100%। उसी प्रकार हो गया। राजनीति में सक्सेस होना न होना अलग बात है, बट हम रजनीकांत के बारे में बात कर रहे हैं, दरबार फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो टॉपिक से हटे नहीं, टॉपिक से जुड़े रहें। टॉपिक में अगर मैं तीसरे सीन की बात करूं, टॉपिक में पहले की सीन की मैंने बात की जब एक बड़े अमीर घराने के बेटे को अंदर डालते हैं। दूसरे सीन की मैंने तब बात की जब उनकी बेटी को जब ब्रेन वॉश ये होता है। तीसरे सीन की मैंने बात की महिलाओं से झिझकते हैं बात करने में समय। अब जब उनकी बेटी और उनका जो नौकर होता है वो तीनों एक लड़की से बात करने के लिए जाते हैं, एक्ट्रेस हीरोइन, उनका नाम मुझे पता नहीं है, सॉरी। नाम जानकर क्या करना है यार, नाम तो यहीं कहीं आपको गूगल पे मिल जाएंगे, मगर ऐसी मेरे जैसी बातें आपको कहाँ मिलेगी ना। यहाँ बैठा रहता हूँ दो घंटे तक बातें करता हूँ,
मेरा तो मुंह दर्द नहीं होता, मेरी तो जबान दर्द नहीं होता, पानी पास में है, पी लेता हूँ गटक गटक, फुलफिल होकर बैठा बातें करता हूँ आपसे। तो जो पिक्चर में जो सीन होता है उस समय रजनीकांत कैसे झिझकते हैं, टपक 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 टपक, सुंदर। वास्तव में उनकी एक्टिंग को हम सलाम करते हैं। आप बहुत सुंदर हो, कहना था आप बहुत सुंदर हो, मगर कह नहीं पाए। उसको सामने वाले को लगा आपको कोई प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि वो तो एक डॉक्टर को तक को बोला देती है आप पेशेंट हो। अरे मैं कोई पेशेंट वैसेंट नहीं हूँ, आई एम ए ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, आई एम ए पुलिस ऑफिसर, है ना। दरबार पिक्चर का जो 5वां सीन मैं लेकर आया हूँ वो सीन भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय क्या होता है, माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। नौकर और बेटी दे देते हैं ब्लूटूथ और जाता है बंदा ड्राइव करके कार लेके, जॉकिंग करती होती है, जॉकिंग हीरोइन। अब उन्हें कहता है आ जाओ कार में बैठते हैं, जॉकिंग करते हैं। ये सभी लोग साले कहाँ भाग के जा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं यार, तो आइए बैठते हैं, जॉगिंग करते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग फिल्म मैंने तो मेरी ज़िंदगी में आज तक देखी नहीं। आपने पता नहीं देखी या नहीं, बट बहुत अच्छी फिल्म है, बहुतों को सीख देती है। और ऐसी फिल्मों की कई खासियत बातें भी होती है कि आप जिसके प्रति ऐसा कर रहे हो वो कहीं मासूमियत के नाम पर आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है कि नहीं। और मेरा छठा सीन है इस फिल्म का, जब रजनीकांत गोलियों से धूं 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 10 गुंडों को मार देते हैं। गोलियों से 10 गुंडों को भून देते हैं। उस समय सभी पुलिस ऑफिसर, जितना भी पुलिस का सिस्टम होता है, और हाँ एक कहाँ का एक न्यूज़ था, हाँ मध्य प्रदेश के इंदौर का, वहाँ का पुलिस का सिस्टम हैक हो गया यार। देखो आजकल यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आइडिया, ये तो हैक होना आम बात हो गई है, मगर एक पुलिस का सिस्टम हैक हो गया यार, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि नहीं। और पुलिस का सिस्टम हैक होना कोई गैरों का खेल थोड़ा ही है यार। इतना बड़ा सिस्टम, इतने बड़े अंदर रूल यार, जब हैक होता है पूरा सिस्टम फेल हो गया होगा यार। और एमपी सरकार पर मुझे क्रोध आता है कि आप यार क्या कर रहे हो यार। ऐसी ऐसी दरबार जैसी फिल्में बनी हुई है पुलिस सिस्टम पर, आप देखकर यार अपना पुलिस का जो सिस्टम है उसे थोड़ा सुदृढ़ नहीं बना सकते। ऐरे गहरे लोग हैक कर देते हैं यार, और ऐसा पहली बार ही नहीं हो रहा है, बहुत पहले भी असम के अंदर एक बार हुआ था, 1998 था, ऐसा कुछ था। तो जो दरबार पिक्चर है वो आपकी रियलिटी फोकस करती है। अब हम भले ही नहीं माने कि पिक्चर में जो होता है वो सही है या गलत, हम भले ही नहीं माने, कोई बात नहीं, मगर जो पिक्चर में होता है ना वो सही है। हमारी रियल लाइफ में जो होता है वही पिक्चर में होता है यार। अगर हमारी रियल लाइफ में हमारी कोई बेटी इस प्रकार हमें छोड़ के चली जाती है, हमारे कारण, हम एक पुलिस ऑफिसर है, हमसे दुश्मनी थी, साले ने हमारी बेटी पर निकाली, तो ऐसे को हम छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ना। ऐसा पीटेंगे झाले को, झाल के। मेरी इस फिल्म का 7वां सीन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, अंतिम सीन, वेरी वेरी हार्ट टचिंग। किस प्रकार से रजनीकांत
अंतिम में गुंडों को पीटते। बहुत शानदार। ऐसे ही थोड़े ही हम यहाँ आए, दरबार फिल्म के बारे में बताने के लिए आए हैं, तो आप सुनिए। मैं जानता हूँ यहाँ तक कोई नहीं देख रहा, और मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ तक कोई देखेगा भी नहीं। और बात रही इन दरबार जैसी फिल्मों की, तो ये तो मैं ऐसे ही बनाता रहूँगा, ये मेरा काम है, पर्सनलाइजेशंस है। वैसे मेरा नाम जसराज भारती है, याद करके रख लेना, यूट्यूबर जसराज भारती, यूट्यूबर जसराज भारती। अब ऐसे टैलेंट को हम कहीं देख नहीं सकते, और जब देखेंगे तो बहुत बड़े विषय हमारे सामने आएंगे। ऐसे टैलेंट के लिए हमारे पास 3 ही शब्द है: पूर्णत्व, सक्रियता, मानसिक योग्यता और शारीरिक टैलेंट। ये अच्छा नहीं लगता यार, ऐसे बोलेंगे दरबार फिल्म किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकती, और अब ऐसे बोले यार दरबार फिल्म बहुत अच्छी है, तुम मानोगे नहीं, उसमें ऐसे ऐसे फैक्ट भरे पड़े हैं कि तुम देख देख कर भी दंग रह जाओगे। और कुछ एक सीन होते हैं जब जो दरबार फिल्म बहुत सुंदर है, इसमें रजनीकांत ने बहुत अच्छा रोल किया है, और फिल्म की बात करूं तो उसमें बहुत ही सुपर हिट फिल्म रही है। तो ये कई अलग अलग पेश करने के रवैये हैं। मैं जब शुरुआत में स्टेज पर गया था, मेरे पैर बहुत काँप रहे थे, ऐसे दुर 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 दुर, साला पसीना यहाँ से शुरू हो गया था। मैं 2-3 ही शब्द बोल पाया, पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ, मुझ खुद को नहीं पता, मैं खुद अनकंट्रोल हो गया। और पीछे से एक बंदा खड़ा था, उसने मेरे यहाँ से पकड़ा, कहा बैठ बेटा, नीचे बैठ, अगली बार कोशिश करियो। उसके बाद एक दिन मैंने स्कूल में एक बहुत ही शानदार भाषण किया था, शिक्षक दिवस पर, टीचर डे पर। वेरी टैलेंटेड स्पीच, जिसमें मैंने 3 उदाहरण दिए थे, सिर्फ 3 कहानियां सुनाई थी। एक सिकंदर की, और मुझे याद, एक सिकंदर की याद है, अरस्तु ने मना किया था इंडिया पर आक्रमण करना, मगर फिर भी उसने किया था। एक और बात थी, याद नहीं आ रहा है। एक शायद शिवाजी के बारे में बात थी। हाँ, शिवाजी के बारे में। उस समय मेरे लिए स्कूल में इतनी तालियां बजी कि आप देख कर ही दंग रह जाते। और इतनी शानदार तालियां बज रही थी, जैसे जैसे तालियां तेज हो रही थी, वैसे वैसे मेरा आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। और ऐसा आत्मविश्वास बढ़ रहा था तो बंदा क्या पीछे रहे। मैं 7 या 7.5 मिनट तक स्टेज पर बोला था, एक जगह रुका नहीं, इधर से उधर, उधर से इधर। पैर एक तो नीचे ही रहा था, जैसे एक पैर लंबा, एक ऐसे होता है, हाथ में वो था, ऐसे होता है, ऐसे होता है।
और सक्सेसफुल हो गया। पूरी स्कूल जानने लग गई कि जसराज भारती नाम का कोई शख्स भी इस स्कूल में पढ़ता है। जसराज, दिस इज ए मेंटेन शिप बॉय, है कि नहीं? जब कोई स्टेज पर आकर आपका जोश बढ़ाता है तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा? अच्छा ही लगेगा ना। तो ये सब कुछ दरबार की बातें थी। दरबार पिक्चर बहुत शानदार है, आप सभी को देखनी चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। और आपसे एक विनती है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जहाँ तक हो सके तहाँ तक ये काम कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।